सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8। जो टॉपिक है गुणनखंड, जो प्रश्नावली है 12.3 का हम 5 वाले क्वेश्चन थे, 3rd वाले क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके जो पिछले वाले जो क्वेश्चन है सारे, अगर आप पूरी विधि के साथ में अगर आप चाहते हैं देखना तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 25 p माइनस 1। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। आपको मेहनत करनी होगी, आपको हारना नहीं है। तो हारना नहीं, हमें जीतना है। तो हारना नहीं है, हमें जीतना है और जीत कर जाएंगे। हारना नहीं, हमें जीतना है और हम जीत कर ही जाएंगे। ऐसे ही भावना और ऐसे ही दिल में आप सोचे कि फिर आप क्या होगा, ऐसे सोचने से आप हर बार मेहनत ज्यादा करेंगे और मेहनत ज्यादा करने से आपके जो नंबर है वो अच्छे से अच्छे प्राप्त हो रहे। मेरे द्वारा जो बताई गई विधि है बहुत ही सरल है, स्पष्ट है, आप पूर्ण रूप से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो मैं विधि बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान 8 पॉइंट्स तो मैंने बड़े विस्तार से समझाए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि कुछ इस तरह। इसे हम वापस एक बार दोबारा लिख देते हैं। ये 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 या ओके p माइनस 1। यहाँ हमें सबसे ध्यान देने योग्य चीज पाते हैं, यहाँ पर 5 है, ये 5 है, 25 और 20 है। तो हम जहां तक हो, मैंने पहले ही बता दिया, जहां तक हो कोई भी व्यंजन हो समीकरण, उसे जहां तक वो आपस में कट सके या कॉमन मिल सके, उन्हें छोटा से छोटा रूप हमें दिया करे। तो इन्हें हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल करने के लिए हमें यहाँ पर हमें देखो, हमें दिख रहा है कि कॉमन लेना होगा। तो बस सरल रूप लिखने पर, सरल रूप में लिखने पर, जिससे क्या होता है, लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है लिखने पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है और ये भी 5 के टेबल में आता है। तो फिर हमने क्या किया, ये 5 को बाहर लिख दिया बस। ओके, 5 जब बाहर आएगा तो पीछे क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस 5 के टेबल में 25, 5 बार 5p प्लस 5 के टेबल में जो 20 है वो है 4 बार या ओके। फिर वही बात हमें p माइनस 1 हमें, तो मतलब हमें ये जो समीकरण, ये जो व्यंजन दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, गुणनखंड बनाना पड़ेगा। ऐसा गुणनखंड बनाना पड़ेगा जिसका एक गुणनखंड हमें p माइनस 1 आना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो सारी जो प्रश्नावली है वो टोटली सर्वसमीटा के आधार पर है। तो इसी आधार पर हमें सर्वसमीटा यूज करनी होगी और हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। तो क्योंकि यहाँ पर देखो गुणनखंड हम इसका और नहीं कर सकते, और क्या ये संख्या ऐसे तो कॉमन है, नहीं हो सकता। और p स्क्वायर माइनस 5 में से हम p माइनस फर्स्ट नहीं निकाल सकते। तो इसे हमें क्या करना होगा, सर्वसमीटा लिखनी होगी। तो मैं यहाँ आपको सर्वसमीटा बता रही हूँ, सर्वसमीटा अगर किसी को याद हो तो यहाँ पर इस प्रश्नानुसार जो सर्वसमीटा यूज होगी वो कुछ इस तरह है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b, या a b भी बोल सकते हैं, जिसे हमें गुणनखंड प्राप्त होगा x प्लस a और x प्लस b। इस तरह हमें गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, जिसे हमें p माइनस 1 वाली राशि हमें मिल जाएगी, जिसे हमें भाग दे सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है प्रश्नानुसार, सर्वसमीटा अनुसार, सर्वसमीटानुसार मान रखने पर हमने सर्वसमीटानुसार जब मान रखा है तो हमें यहाँ ये इस तरह हमें डॉट कर देना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ x है, हम पहले क्वेश्चन बना देते हैं, x स्क्वायर, क्या हमारा x पहले हम सब इस तरह लिख देते हैं जिसे आपको प्रॉब्लम है। a प्लस b हमें पता नहीं है, इसे हम क्वेश्चन कर देते हैं x, तो x हमारा क्या है, इसे भी हम छोड़ देते हैं, प्लस और a इंटू b भी हमें नहीं पता है। यहाँ मैं आपको रफ कार्य। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये वाली राशि देखो,
यहाँ हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, जो कि दोनों में छुपा है। 25 जिस तरह हमें a प्लस बी यहाँ था, तो हम 25 को हमने सरल रूप दिया, तो यहाँ हमें 5b, मतलब एक ऐसी संख्या, मैं इस तरह आपको लिख के बताऊंगी कि एक दो ऐसी संख्या, अगर प्लस माइनस या प्लस कर दो या तो माइनस कर दो, जिन्हें हमें प्राप्त होना चाहिए, मतलब यहाँ 5p आना चाहिए, यहाँ 5p आना चाहिए, और अगर गुना कर दिया जाए तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कोई बता सकता है? हाँ, देखो 4 को अगर 1 से गुना करें तो 4 ही आएगा, और 4 के साथ में 1 काउंट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ठीक मैं इसी तरह देखो, यहाँ पर अगर मैं -4 लिखूं, यहाँ पर अगर मैं -4 लिखूं, और यहाँ भी मैं माइनस लिखूं, देखो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ कोष्टक के बाहर क्या है, प्लस है, तो जब ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, इसी तरह की राशि प्राप्त हो जाएगी, और फिर हमें क्या प्राप्त होगा, -5p, या ओके, यही हमें राशि प्राप्त होगी, इस तरह की हमें राशि प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर -4 प्लस -1, फिर हमें क्या करना है, इसी के आगे यहाँ पर आप देखो ये वाली तो राशि हमें मिल जाएगी, फिर हमें याद करना है ये 20 तो किस तरह लिखे थे, -4 गुणा -4, और हम जानते हैं जब माइनस माइनस यहाँ 1 आएगा, -1, और जब माइनस माइनस के साथ में गुणा होता है तो प्लस में आ जाता है, तो प्लस हमारा 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस हमारा, तो हमारा ए और बी तो है क्लियर हो गया। तो ये वाली जो राशि है इसे हम इस तरह कुछ से ए वाली राशि, और ये जो राशि है हमसे बी वाली राशि। अब हमें इस कोष्टक में हमें पूरा करना है, तो हमारा देखो 5 जो था उसे वो हम बाहर लिख देते हैं, सपोज तो ये 5 तो बाहर ही रहेगा, p स्क्वायर यह रहा, x स्क्वायर, तो x हमारा क्या है, यह हमारा p है, x हमारा क्या है, यहाँ पर p कर देते हैं p। फिर हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हम देखते a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा क्या है, -4, ये प्लस का प्लस निशान, और -x है, और हमारे पास में यहाँ पर क्या है p, फिर वापस प्लस का प्लस, और -4 इंटू -1, बस इस तरह का हमने समीकरण कर दिया, आपको समझ में आ गया है ना। तो हमने देखो x स्क्वायर था तो p स्क्वायर लिखा, a प्लस बी हमारे पास क्या है, -4 और -1, और a इंटू बी वही राशि है। अब इसे हमें क्या करना है, कोष्टक को खोलना है, जिससे हमें क्या होगा, ये वाला गुणनखंड प्राप्त होगा, -5p, p स्क्वायर को इसी तरह कर देते हैं, p स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम इससे पहले देखो ये जब p इसके साथ में गुना होगा, माइनस, ये माइनस और ये प्लस है, -4p प्लस, ये माइनस और ये प्लस के साथ में गुना होगा तो 1p, या ओनली फॉर आप p भी लिखे तो भी चलेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस माइनस के साथ में गुना होगा तो ओनली 4, फिर प्लस में हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इन्हें और भी खोलना होगा, 5p स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो -4p, क्या समझ रहे, पहले इस अंदर वाले कोष्टक को हम खोल देते हैं, ये प्लस हमें रहने देना है, -4p, अब यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो -p, या 1p लिखो तो भी आप, इस वाले कोष्टक को हमने पहले खोल दिया है, +4, बस ये +4, अंदर 4 था और बाहर भी 4 है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो 5 तो बाहर ही रहेगा, p स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है तो -4p, और ये प्लस है और यहाँ माइनस है तो -p, क्यों, और ये प्लस का प्लस, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हमें कॉमन किन्ने लेना है, ये इन हमें कॉमन लेना है, देखो यहाँ तक p स्क्वायर हो गया, ये माइनस था ये प्लस था तो -4p, ये प्लस था और ये माइनस था तो -p, और ये प्लस का प्लस 4। अब हमें कॉमन क्या लेना है,
हम 5 को बाहर लिख देते हैं, गुणा ये इसके साथ में, इन दोनों में कॉमन क्या आया है, वो आया है p, और पीछे जो बचा है p माइनस 4, यहां पर देखो माइनस था, ये माइनस। अब इनमें हम देखते हैं कि कुछ भी हमारे पास में बाहर लेने जैसा नहीं है, लेकिन हर एक संख्या में एक 1 छिपा हुआ रहता है, तो हम 1 रख देते हैं, 1, ये p। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है और अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4, p माइनस 4, और हमें यहाँ पर कॉमन जो मिला, देखो एक तो 5 तो है ये, और जो हमें जो कॉमन मिला वो कुछ इस तरह है, p माइनस 4 और p माइनस 1। फिर हम आ जाते अपने मेन पॉइंट, हमें बांट देना है, p माइनस 1, यहां पर लिख देते हैं बांट देने पर, बांट देने पर। फिर हमारा जो आंसर आता है, ये वाली राशि और ये वाली राशि आपस में कट दे, तो हमें जो आंसर आया है 5p माइनस 4, ये हमारा है आज का आंसर। यहाँ आपने रफ काम करते मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये थोड़ा माइनस वाला है तो आपको ध्यान देना है, लेकिन मैंने प्रश्न के बाहर हर एक संख्या को बताया है जिससे कि आपको आसानी होगी प्लस माइनस समझने में। फिर हमने लास्ट में हमें जब ये p माइनस 1 जब प्राप्त हुआ तो हमने वहां पर इन्हें लिख दिया है, और ये 5 तो हमारा जो आज का आंसर है वो पूरा विधि पूर्वक आप देख सकते हैं आ चुका है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, अगर पसंद भी आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक वंदे मातरम।